अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट जाज़बा मलिक और आप लोग प्रोग्राम हम और आप देख रहे हैं। आज के इस शो को आगाज़ एक मैसेज के साथ करूंगी और वो मैसेज ये है कि आपकी खुशियों का इन्हिसार हालात पर नहीं होता बल्कि आपके फ़ैसलों पर होता है। इसलिए ज़िंदगी में कोशिश किया कीजिए कि फ़ैसले जो आपके हैं ना वो बहुत बेहतर हों, अच्छे हों, क्योंकि आपके फ़ैसले आपको बनाने वाले होते हैं, संवारने वाले होते हैं, तोड़ने वाले होते हैं। कई आप ज़िंदगी में ऐसे फ़ैसले कर जाते हो कि जिसका आपको पछतावा रहता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। इसलिए फ़ैसला करने से पहले हज़ार बार सोचना चाहिए। ये तो आज का मैसेज था जिससे आगाज़ हो गया इस शो का। आज हम यूएमटी में हैं और यूएमटी में स्टूडेंट्स में जो टैलेंट्स हैं वो शो किए जाएंगे। स्टूडेंट्स शो करेंगे कि उनमें क्या टैलेंट्स हैं, वो क्या शेयर करना चाहते हैं, उनसे कुछ पहेलियाँ पूछी जाएंगी। तो आइए चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ, अपने शो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अशान। अशान, क्या पढ़ रहे हो आप यहाँ से? मैं बीबीए कर रहा हूँ। बीबीए कर रहे हो, तो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? मेरे बैंकिंग फील्ड में जाने के हैं और बिजनेस के रिलेटेड ही हैं। ठीक है, मुझे एक सवाल का जवाब दें। आपकी कॉमन सेंस कैसी है, पहले तो ये बताइए। कॉमन सेंस ठीक है, अच्छी है। अच्छी है? कितनी अच्छी है? कैसे पता लगा कि अच्छी है कॉमन सेंस आप? गुजारे लायक ही है, अपनी तरफ से ठीक है। अच्छी है, गुजारे लायक है, क्या है? ठीक है। ठीक है। चले फिर मुझे एक सवाल का जवाब दें। एक सब्ज़ रंग का पत्थर है, नीले रंग के समंदर में फेंक देंगे तो क्या होगा? क्या होगा? सब्ज़ रंग का पत्थर है और जो समंदर है वो नीले रंग का है, तो उस पत्थर के साथ क्या होगा? उस पत्थर के साथ तो पत्थर के साथ तो कुछ भी नहीं होगा। कुछ तो होगा उसके साथ। नो आइडिया। कुछ तो आंसर करना है आपको। सब पत्थर कौन से कलर का? अच्छा, जो पत्थर है वो सब्ज़ रंग का है ठीक हो और समंदर नीले रंग का है, ठीक। तो फिर कुछ तो यहाँ होगा। पत्थर के साथ क्या होगा? डूब ही जाएगा ज़ाहिर है। पक्का? सोच लें। डूब जाएगा, वो क्या करेगा? अच्छा, तो नहीं ना, वो भी जाएगा। बड़ी मैं कहती हूँ कि आपने 5 मिनट लगाए हैं ये सोचने में, आपको वाकई लगा कि उसके साथ कुछ हो जाएगा। कोर्स डूब जाएगा। ओके, ऐसा कौन सा बादशाह है जिसके पास कोई महल नहीं है? शेर। बिल्कुल ठीक आंसर है, क्लैपिंग करो खुद के लिए। क्या शेयर करोगे आप? शेर कुछ मैं ये करूँगा कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त करनी चाहिए और उनका फरमाबरदार होना चाहिए। आजकल लोग ये नहीं देख रहे कि मुंह पे आजकल जो, मैं तो कहता हूँ कि जो दुनिया में आजकल जो कुछ हो रहा है, यानी फरमाबरदारी नहीं हो रही दुनिया पे, यानी किसी का इज़्ज़त का ख्याल नहीं रहा, वो नहीं हो रहा आजकल। अच्छा, अगर आप कोई सेलिब्रिटी होते, कोई पर्सनालिटी होते, तो आपको क्या लगता है कौन सी सेलिब्रिटी आपने होना था? कि किसी से आप इंस्पायर्ड हो, कोई पर्सनालिटी, कोई सेलिब्रिटी? क्रिकेटर। क्रिकेटर आप होते कौन से? मैं होता तो फिर कोई ऐसा क्रिकेटर जिस मोहम्मद रिजवान। क्यों? वो बहुत हम्बल हैं, बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत अच्छा इंसान है। जब डाउन टू अर्थ है। स्टार्ट करता है तो बिस्मिल्लाह से करता है, उसकी आदत बहुत अच्छी है। तो आपको उनकी आदत अच्छी लगी? आपने कहा कि वो जब भी स्टार्ट करते हैं वो बिस्मिल्लाह से करते हैं और वो बहुत डाउन टू अर्थ है, ये तो हम सबको ही पता है, काफ़ी हम्बल है। तो उन चीज़ों को आप अपनी डेली रूटीन में करते हो कि आप इस तरह से हम्बल हो, क्योंकि आपको उनका ये एट्रीब्यूट, उनकी ये इखलाकी ये चीज़ अच्छी लगती है, तो आप उसे अपनाया आपने? बिल्कुल अपनाया है, क्योंकि मैं एक्चुअली मैं वो भी सऊदी अरब से, मदीना से हूँ, तो ज़ाहिर है फिर ये चीज़ें रिलेटेड आपको दिमाग में आती हैं, तो ये सब आपको लेके चलना पड़ता है। हाँ जी। गाना गाओगे अभी? गाने मुझे बिल्कुल नहीं आते। क्या आता है? लावत आती हैं वगैरह। चलें फिर कुछ अभी कोई अच्छा मैसेज आप शेयर कर सकते हो। नात आती है? नात पढ़ोगे? नात नहीं, नात भी नहीं। चलें अभी वो इस तरह आदाब का ज़ाहिर ख्याल रखना पड़ता है, ऐसे नहीं कि हम फ़ौरन से खड़े खड़े पढ़ने लग जाएं। तो आप मुझे बताइए कि कोई अच्छा मैसेज जो आप शेयर करना चाहो। अच्छा मैसेज यही है कि अपना ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें और
आप यानी अपनी लिमिट तक रहें, दूसरों की लिमिट तक ना जाएं। मैं ये एडवाइस दूंगा लोगों को, और कुछ भी नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद शाह। आपका? काशाना शेर। काशाना, कहाँ से आए हो आप? मैं हुंजा से बिलोंग करती हूँ। हुंजा से बिलोंग करते हो, ज़बरदस्त, बहुत क्यूट हो आप। अच्छा, आप मुझे बताओ कि हुंजा की स्पेशलिटी क्या है? वहाँ पर लोग बड़े शौक़ से जाते हैं। आपको कभी लोग मिलते हैं आके, आपने कभी मिले हों? लोगों को देख के हैरान होते हो आप लोग कि वाह, इन लोगों को हो क्या गया है, ये लाहौर से है, पागल हो गए यहाँ की खूबसूरती देख के। आपका ऐसे फ़नी एक्सपीरियंस रहा हो किसी टूरिस्ट के साथ? फ़नी एक्सपीरियंस भी, मैं अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे हुंजा वाली साइड पे हमारी लैंग्वेज काफ़ी डिफरेंट होती है, तो लाहौर के लोगों को हमारी लैंग्वेज बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। सो दैट वाज अ बिग डील कि व्हेन माय फ्रेंड, हम दोनों बात कर रहे थे, तो पीछे से दो लोग आए, दे वर कंसिडर्ड एज फॉरेनर्स, तो वो लोग आके पूछे थे आप लोग कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे हो। दैट वाज काइंड ऑफ मोमेंट कि आप लोगों को लगे कि यार ये लोगों को समझ नहीं आती। सो दैट वाज द थिंग। बाकी टॉकिंग अबाउट हुंजा के बारे में ये कहूँगी कि देयर आर लॉट ऑफ मोर बेटर थिंग्स इन हुंजा में। वहाँ पर फ्रेश एयर है, लोग अच्छे हैं, आपको ड्राई फ्रूट्स वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल कहा जाता है। सो इट्स अ बेस्ट प्लेस टू विजिट। और आपको अगर कहा जाए कि सिर्फ आप हुंजा से यहाँ रहने आ जाए परमानेंट, तो आप रहेंगी? बिल्कुल भी नहीं। क्यों, आपकी फैमिली वहाँ पर है इसलिए, या वहाँ की खूबसूरती की वजह से? कह लें बोथ, दोनों चीज़ें। ओके, आप दोनों से मेरा एक सवाल है। आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा मुल्क है जिसके 3 नाम हैं? पता नहीं, 3 नाम? इंडिया और उसको हिंदुस्तान, आई गेस। बिल्कुल ठीक आंसर किया आपने। एक और क्वेश्चन है। एक आप मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा बादशाह है जिसके पास कोई महल नहीं होता? चलो, दिस इज योर क्वेश्चन। वो कोई नाम का बादशाह होगा। मतलब नाम का? मतलब क्या शेयर करोगे, आप में टैलेंट्स क्या हैं? कोई आप में से यार सिंग ये कर सकता है? वो वाला बादशाह तो नहीं, इंडियन सिंगर। उसके पास भी महल हो सकता है। क्वेश्चन के बारे में पूछ। बिल्कुल ठीक आंसर कर रही थी आपकी फ्रेंड। शेर। शेर इज़ द राइट आंसर। अच्छा बताइए, गाना कौन सुनाएगा मुझे? मुझे लगता है आप सुना सकती है। नहीं है, बट उसके अलावा आपने टैलेंट की बात की थी, तो टैलेंट्स में मैं ये मेंशन करूँगी कि एक यूएमटी आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है स्पोर्ट्स की। आई एम वेरी इन स्पोर्ट क्रिट राइट नाउ, सो मैं इस चीज़ को मेंशन करना पसंद करूँगी कि आप लोग यूएमटी विजिट करें, क्योंकि यूएमटी में बहुत ज़्यादा मज़े के स्पोर्ट्स है जो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इंटरटेन करती है। सो टॉकिंग अबाउट टैलेंट, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट यूएमटी। यूएमटी की टैलेंट? नहीं, यूएमटी के टैलेंट नहीं, अपना कोई टैलेंट बताइए। आपके शेयर कर सकते हो, गाना गा लेते हो, कोई अच्छी बात, शायरी, कुछ भी, कोई भी टैलेंट्स हो सकते हैं। लाइक आप खाना बहुत अच्छा पका लेते हो। हाँ, गाना तो मैं पका लेता हूँ, कल भी इन लोगों को खिलाया है मैंने। खाना बताइए, क्या हो सबसे अच्छा पका लेते मैं कढ़ाई बनाता हूँ। हमारी हो? एक बताइए। रेसिपी इनकी ये है कि आपने चिकन लेनी है, फॉर एग्जांपल किलो, हाफ किलो, जितना आपको, यस। उसके बाद टमाटर, उसके बाद लहसुन और मिर्च भी लेने हैं थोड़े से 10 रुपीज़ के। उसके बाद सबको मिला के किसी पतीले में डालना है। उसके बाद आधे घंटे के लिए पकाना है और कढ़ाई हाजिर है। ठीक है, इस पर डिफरेंट क्या था? सभी इस तरह पकाते हैं। डिफरेंट तो ये था, अलग अलग होता है, तो इसी तरीके से। अच्छा चलें, गाना गाइए ना। रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, सो आपकी फ्रेंड से पूछ लेते हैं, आवाज़ अच्छी है इनकी? चलें, कोई बात नहीं, नहीं अगर कंफर्टेबल तो कोई मसला नहीं है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अमार इकबाल। अमार, आप क्या पढ़ रहे हो यहाँ से? मैं यहाँ से सिटी एंड रीजनल प्लानिंग पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ़िलहाल फ्यूचर प्लान तो अपनी फील्ड वर्क का है, क्योंकि पाकिस्तान में अर्बन प्लानिंग का, जैसे कि आपको पता है कि सिटीज़ को प्लान नहीं किया जाता, मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा इशू है। तो उस चीज़ में हमारी फील्ड को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन चीज़ों की। तो मेरे जो अभी फ़िलहाल फ्यूचर प्लान्स हैं उनमें यही चीज़ सबसे बेस्ट है कि मैं अपनी फील्ड में जाऊँ और अच्छे प्लानिंग के साथ अपने कंट्री को एक बेटर फ्लो दूँ। सही। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि कॉमन सेंस आपकी कैसी है? हाँ, कॉमन सेंस तो कॉमन ही है फिर। चलो फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा बादशाह है जिसके पास कोई महल नहीं है?
किस्मत का बादशाह नहीं, ऐसा इस तरह का कोई बादशाह अभी तक मुझे तो नहीं पता। ऐसा बादशाह जिसके पास महल नहीं है, ये बहुत आसान है। बादशाह किसे कहा जाता है? बादशाह वो बंदा जो अपनी मर्ज़ी से अपनी हर ज़िंदगी की सारी चीज़ें इंजॉय कर सकता हो, हुक्मरान हो हर चीज़ पे। अच्छा, कोई टैलेंट है आप में? फ़िलहाल ऐसा जो सिंगिंग या इस तरह का तो कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन मैं कैलीग्राफी और फोटोग्राफी में काफ़ी ज़्यादा बेटर चाह रहा हूँ। मैं यूएमटी में एज बैठे चल रहे हैं। हाँ, मैं यूएमटी में एज अ जनरल सेक्रेटरी वर्क कर रहा हूँ कैलीग्राफी में। लेकिन आपको गाना तो गाना पड़ेगा, क्योंकि हम गाने सुनते हैं, सभी स्टूडेंट्स आके गाना सुनाते हैं, जैसे भी है वो सुनाते हैं। गाना तो अब कोशिश ही की जा सकती है। कोशिश कर लीजिए। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। बस इससे ज़्यादा ठीक तो है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, प्रोग्राम हम और आपने मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। आप लोग कहीं मत जाइए, क्योंकि मैं हाजिर होंगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मैं बारिश की बूंदे समझता नहीं था, हवाओं से मैं यूं उलझता नहीं था, है सीने में दिल भी कहाँ थी मुझे ये खबर। तेरी यादां सहारे मैं जीते लवांगी, ऐ ज़ेर जुदाई दा पीते लवांगी। वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। यकीनन आप लोग ठीक ठाक होंगे, मेरा ही इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आइए कुछ स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। यूएमटी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ शेयर करना चाहते हैं, कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनमें बहुत से टैलेंट्स होते हैं। देखते हैं कि यहाँ के स्टूडेंट्स में क्या टैलेंट्स और वो कॉमन सेंस के क्वेश्चन के आंसर्स किस तरह करते हैं। तो जी, जो मैं सवाल पूछने वाली हूँ वो ये है, ऐसा कौन सा मुल्क है जिसके 3 नाम हैं? और इस मुल्क का आप सबको तो पता चल ही गया होगा। देखते स्टूडेंट्स को पता चलता है कि नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स ना बहुत थके होते हैं। अगर वो आंसर नहीं भी करते तो चलें, कोई बात नहीं, क्योंकि इंसान थक जाता है, इतने लेक्चर्स लेने के बाद दिमाग नहीं काम कर रहा होता। तो खैर जो भी है, आइए चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? इर्तज़ा हैदर। इर्तज़ा, आप मुझे बताओ कि क्या पढ़ क्या रहे हो आप? मैं बीएस सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो। अच्छा, इंजीनियरिंग और मेडिकल का स्कोप कभी ख़त्म नहीं होता, ऐसा ही है? ये 2 फील्ड्स हैं जिनमें आपको लगता है कि हाँ आप कुछ कर सकते हो। कोई ऐसी फील्ड अगर आपको इंजीनियरिंग ना कर रहे होते तो आप क्या कर रहे होते? CS, कंप्यूटर साइंस। क्यों? क्योंकि अभी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है पाकिस्तान में इंजीनियर्स के लिए। मेडिकल वालों कहता है ठीक है, क्लिनिक वगैरह बना लेते हैं, उनका तो ठीक है, लेकिन इंजीनियर्स के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। 60,000 इंजीनियर्स जो वैसे बैठे हुए हैं। तो मैं फिर आपने ये फील्ड क्यों चूज़ की? क्योंकि मेरे फादर सिविल इंजीनियर। आपके फादर सिविल इंजीनियर थे और आपको नज़र आ रहा था कि इस फील्ड में स्कोप नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि आपको भी इस फील्ड को नहीं ज्वाइन करना चाहिए था? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट काउंसलिंग नहीं होती, बच्चों को ठीक से गाइड नहीं किया जाता, उन्हें गाइडेंस नहीं मिलती है कि उन्हें कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहिए अपनी फ्यूचर के लिए। आप भी उन्हीं बच्चों में से शामिल हो? नहीं, मैं उन बच्चों में से नहीं। मेरे फादर और मेरे पेरेंट्स का ये था कि मैं इंजीनियर बनूं, और एक इंजीनियर एक बार जब बन जाऊंगा तो मेरा आगे स्कोप कोई हो रहा है, क्योंकि मैंने एक्टिंग में और सिंगिंग वगैरह में मैंने उसमें जाना है। अच्छा, आपको एक्टिंग का शौक़ है? एक्टिंग किस एक्टर से इंस्पायर्ड हो आप? फ़हद मुस्तफ़ा। फ़हद मुस्तफ़ा, इन पाकिस्तान इज़ फ़हद मुस्तफ़ा। तो आप उनका कोई डायलॉग, उनका कोई ऐसा एक्ट जो आपको आता हो, आप करके दिखा सकते हो? उनके लिए है, उनको वो ज़रूर देखेंगे आपके कि आप उनसे इतने इंस्पायर्ड हो। मैम एक्ट तो नहीं, लेकिन मैं गाना सुना सकता हूँ। आप गाना जोन सकेंगे मैं आपको? गाना कौन सा सुनाएंगे? मैं अभी उसका विशाल मिश्रा का सॉन्ग है, बड़ा अच्छा सॉन्ग है, तो वो मैं सुनाना चाहूँगा। ठीक है, गाना सुनेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले एक और क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा मुल्क है जिसके 3 नाम हैं? ऐसा कौन सा मुल्क है जिसके 3 नाम हैं? वो
सोचो, बहुत आसान है। कौन सा मुल्क है जिसके 3 नाम है? कोई वो नहीं है। कोई अक्ल काम नहीं कर रही, क्यों? क्योंकि ज़हन में नहीं कोई आ रहा है। एक मुल्क, बहुत नाम लेते हैं हम उस मुल्क का। सऊदी अरेबिया। उसका मदीना का तो दूसरा नाम था यसरब। बहुत नाम लेते हैं हम उस मुल्क का। कोई ऐसा मुल्क जिसके 3 नाम हैं। कोई हिंट? कोई फेमस प्लेयर उस कंट्री का? उस कंट्री से मैं कहती हूँ कि हम उस कंट्री का बहुत नाम लेते हैं। अब इससे आपको समझ आ जानी चाहिए कि हमें बड़ी गर्ज है उसके साथ। अमेरिका? गर्ज? प्रॉपर तो नहीं बता सकती। मुझे वो बता देना कोई उसका फेमस प्लेयर या कोई फेमस एक्टर। नहीं, वो तो फिर आपको फ़ौरन पता लग जाएगा। मुल्क का नाम है, कुछ भी जज करो। मतलब पाकिस्तानियों के नज़दीक तरीन मुल्क कौन सा है जिसका हम बहुत नाम लेते हैं? अफगानिस्तान है, इंडिया है। अच्छा, ये नहीं जा रहे उस चीज़ पे। एक सब्ज़ रंग का पत्थर है, नीले रंग के समंदर में गिर जाता है, तो उस पत्थर के साथ क्या होगा? क्या लगता है आपको? एक सब्ज रंग का पत्थर है, वो नीले समंदर में जा गिरता है, क्या होगा उसके साथ? डूब जाएगा और क्या होगा? जाएगा। चलें, शुक्र है आपका दिमाग काम कर रहा है थोड़ा सा। क्या शेयर करेंगे आप? फिर आप गाना सुनाने वाले थे। मैं गाना सुना दूँ। मैं बारिश की बूंदे समझता नहीं था, हवाओं से मैं यूं उलझता नहीं था, है सीने में दिल भी कहाँ थी मुझे ये खबर। कहीं पे है रातें, कहीं पे सवेरे, आवारगी रही साथ मेरे, ठहर जा ये कहती है तेरी नज़र। क्या हाल हो गया है ये मेरा, आँखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूँ या कोई और है मेरी तरह। कैसे हुआ तू इतना ज़रूरी, कैसे हुआ? अच्छा गाया आपने, शुक्रिया, हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अली रज़ा। अली रज़ा, क्या पढ़ रहे हो आप यहाँ से? मैं सीए स्टूडेंट हूँ, लेकिन आई जस्ट हेयर फॉर द यू नो मैं भाई कह लें इस वक्त, यू नो आई जस्ट केम हेयर फॉर हिज एंट्री टेस्ट अलॉन्ग विद। सही। मुझे बताओ कि अगर आप कोई सेलिब्रिटी होते, कोई पर्सनालिटी होते, तो कौन सी? मेरी अपनी पर्सनालिटी थी, व्हाई वुड आई कॉपी समवन एल्स? अभी तो उस तरह नहीं है ना, मतलब आपको उस तरह तो कोई जानता पहचानता नहीं है ना। लाइक टीवी पर्सनालिटी की बात हो रही है, स्पोर्ट्स पर्सन्स की बात हो रही है कि इंसान किसी से कोई इंस्पायर्ड, कोई पॉलिटिशियन हो सकता है। इसके पूछने का मकसद ये है कि अगर आप कोई होते तो कौन होते? हैं तो नहीं, ऑफ कोर्स आपकी अपनी एक पर्सनालिटी है एज यू सेड, बट स्टिल आपसे आंसर पूछा जा रहा है। इमरान खान। इमरान खान। देखें ना, ये बात हुई, मतलब आपने कोई आंसर किया है, क्यों? एक आइडियोलॉजी होती है, एक पर्सनैलिटी होती है, एक वाइब होती है, करिश्मा होता है, एंड आई थिंक दैट यू नो एवरीथिंग ही फिल्स इन द गैप फॉर एवरीथिंग, सो या। इसके अलावा बताइए, आपको उनकी तरह खिताब करना आता है? वो जिस तरह से वो बोलते हैं आपको बोलना आता है? कभी कॉपी किया उनको? ज़रूरी नहीं है, मतलब कि एक बंदा डिबेटर है, वो ही इज़ अ गुड क्रिकेटर, आई एम अ गुड वोकलिस्ट, सो एवरीबडी हैज़ इट्स ओन एट्रीब्यूट्स एंड क्वालिटीज, सो यू नो एवरीबडी इज़ वेल डिफरेंट। अच्छा, चले वही इनको है कि मैं डिफरेंट हूँ, मैं मतलब किसी के साथ इन्हें कंपेयर ना करें, ठीक है, नहीं किया चाहता। आपसे एक सवाल पूछते हैं, आप बताइए कि ऐसा कौन सा बादशाह है जिसके पास कोई महल नहीं है? शेर इज़ द राइट आंसर। और ऐसा कौन सा मुल्क है जिसके 3 नाम हैं? 3 नाम, इंग्लिश उर्दू दोनों? हाँ। इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। आंसर किया आपने। एक पत्थर है,
नीले रंग सब्ज़ रंग का पत्थर है, उसे नीले रंग के समंदर में हम फेंक देते हैं तो फिर उस पत्थर के साथ क्या होगा? डूब जाएगा। क्या होना? अरे ये हुई ना बात, पता नहीं कौन से ऐसे स्टूडेंट्स आए हैं कि जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इनको तो खैर सब समझ आ रहा है। गाना गाएंगे आप? इस वक्त मैं डाउन हूँ लेकिन चलें। लेकिन आप गा लेते हैं। कैसे कहूँ मैं तुमसा कोई ना है, मैं तेरे आस पास रहूं दिल वीरा है, जज्बात मेरे सभी तू ही जाने, जितना भी मैं देखूं दिल भर ना पाए, कैसा समा है हम तुम यहाँ हैं, जाहिर करूं क्या है जो मेरे इरादे तेरे हवाले में, किसी बहाने जाहिर करूं क्या है जो मेरे इरादे। बहुत अच्छा गाया आपने, एक और गाना सुनाइए ना। इस वक्त मैं डाउन हुआ हूँ। कोई मसला नहीं है, देखिए सबकी तरफ से रिक्वेस्ट आ रही है कि इनसे एक और गाना सुने। पुराना गाना गा लेते हैं, फिर क्लासिक की तरफ। लेटेस्ट की रिक्वेस्ट आ रही है ऐसे। लेटेस्ट आप सजेशन दे दें। नहीं आप क्लासिकल गाएं अपनी तरफ से, फिर एक लेटेस्ट भी, ठीक है? मैं इस वक्त डाउन हुआ, फुल एनर्जी मेरी लो, आवाज़ ही निकल रही। नहीं मैं सुबह काम से 2-3 बार निकला होता। चलिए कोई मसला नहीं, हम कौन सा रोज़ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, तेरे धोखे ने सजना मैनू मार मुकाया, मैं मरते गईया फिर सा क्यों आया, जग नू रवाया मैं तैनू हसाया, फिर भी पल्ले कुछ नहीं आया, तेरी यादां सहारे मैं जीते लवांगी, ऐ ज़हर जुदाई दा पीते लवांगी, एक गम तू सी देता 100 गम आप पाले, सब कीता सी अपना तेरे हवाले, हुण रातां नू यादां दी छावे बह के मैं तस्वीर करां तेरा नां लेके, थक गईया सारे मैं दुखड़े सह के, आवेगा मुड़ के गया सी तू कह के। ठीक है जी, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, हम और आप प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइए क्योंकि मैं आने वाली हूँ, हाजिर होंगी एक ब्रेक के बाद, और जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी तो जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं उनसे कुछ मज़े के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, वेट करते रहिएगा। तुम दर्द जुदाई पे रोते हो, ज़रा एक तरफ़ा मोहब्बत करके देखो, गर जिगर में दमखम रखते हो, ज़रा इश्क की बाजी खेल के देखो। ज़िंदगी से ये सीखा है कि हमेशा जो है हमें जो खुद को अच्छा लगता है ना वो करना चाहिए, किसी की वजह से अपने पैशन को, अपने गोल्स को छोड़ना नहीं चाहिए। व्यूअर्स, वेलकम बैक। आपको मैं खुशामदीद कहूँगी। आइए कोई स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं, उससे कुछ पहेलियाँ पूछते हैं। एक सवाल है कि एक सब्ज़ रंग का पत्थर है, अगर उसे नीले रंग के समंदर में फेंकेंगे तो उसके साथ क्या होगा। देखते हैं कि स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या करते हैं, वो क्या समझते हैं कि क्या होगा उस पत्थर के साथ। आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शराद इरशाद। क्या करते हो, क्या पढ़ के रहे हो? मैं डीपीटी कर रहा हूँ UMTSHS कैंपस से। मुझे बताओ कि अगर आप कोई सेलिब्रिटी होते तो कौन सी होते? मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्यों? फुटबॉल से लगाव है इसलिए? नहीं। आप खुद बहुत अच्छा फुटबॉल खेल लेते हो? नहीं,
बस मतलब हैंडसम कोई रीज़न? अच्छा, हैंडसम, और वो उन्होंने खुद को बहुत फिट रखा हुआ है इस वजह से। कहा जाता है कि वो अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, लेकिन आप उनसे इंस्पायर्ड हो, लेकिन इतनी चीज़ें नहीं पता आपको उनके बारे में। नहीं पता है, वो ही इज़ अ वेरी हैंडसम पर्सन। बस हैंडसम, बस लुक्स हैंडसम तो बहुत ज़्यादा लोग हैं मतलब दुनिया में। जी चलिए खैर, इन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम लिया है। मुझे अब बताइए कि अगर एक सब्ज़ रंग का पत्थर है, उसको आप नीले रंग के समंदर में फेंक देते हो, तो उस पत्थर के साथ क्या होगा? क्या लगता है क्या होगा? सब्जी रहेगा वो, जी रहेगा, जाएगा, डूब जाएगा। पक्का? आर यू श्योर कि वो डूब जाएगा? डूब जाएगा। ठीक आंसर किया है। कोई टैलेंट है आप में कुछ शेयर करने के लिए? यस, गाना जैसे करता हूँ। शायरी सुनाइए। तुम दर्द जुदाई पे रोते हो, ज़रा एक तरफ़ा मोहब्बत करके देखो। गर जिगर में दम खम रखते हो, ज़रा इश्क की बाजी खेल के देखो। हम तो आइन में उलझे ऐसा कि दिल शोला बन के दहक उठा। तुम दावाए इश्क करते हो तो ज़रा क़यामत काफ की झेल के देखो। क्या बात है जी, क्या बात। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हबीबा नज़ीर। हबीब, आप क्या पढ़ रहे हो यहाँ से? मैं एमफिल कर रही हूँ पॉलिटिकल साइंसेज में। ठीक है, फ्यूचर क्या है आपका? आपको क्या लगता है? फ्यूचर टीचिंग का शौक़ है, लेक्चरशिप में जाना है? टीचरशिप में। क्यों? क्योंकि ये मेरा पैशन है, इंटरेस्ट है मेरा। अच्छा ठीक है। हबीबा, अगर आप कोई सेलिब्रिटी होते, लाइक कोई पॉलिटिशियन, कोई स्पोर्ट्स पर्सन, या कोई भी कोई और सेलिब्रिटी, तो आप क्या होना पसंद करते हैं? डांसर। डांसर? आपको डांस अच्छा? जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यानी पसंद है बचपन में, लेकिन जा नहीं सकती ना इसी। जी। कौन से डांसर है जिनसे आप इंस्पायर्ड हो, आपको उनका डांस बहुत अच्छा लगता है? मुझे क्लासिक डांस बहुत पसंद है, जैसे कि रेखा का हो जाए, यानी डिफरेंट जो है ओल्ड, जैसे कि आपको पता है क्लासिक में जितने भी हैं। आप पीछे क्यों जाते जा रहे हो हबीबा? एक जगह पे, यस, इधर खड़े बस, अब हिलना नहीं है यहाँ से, ठीक है? अच्छा, आपको क्लासिकल डांस बहुत पसंद है, और आप डांस, आप बता रही अच्छा कर सकते, लेकिन ज़ाहिर है अभी तो नहीं कर सकते। कभी आपकी डांस की बहुत तारीफ़ की गई है, फैमिली में फंक्शंस में तो इंसान करता ही है। मैंने एक्चुअली BA में किया था, ठीक है, तो वहाँ पे यानी टॉप 1 पे रही थी। टॉप 1 पे रही थी, ज़बरदस्त, क्या बात है। मुझे एक सवाल का जवाब दें। मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा मुल्क है जिसके 3 नाम हैं? जिसके 3 नाम हैं? नो सॉरी। ठीक है, खाना पकाया है कभी आपने? जी। सबसे अच्छा आप क्या पकाती हैं कि जब आप पकाती हैं खाना तो सब आपकी तारीफ़ करते हैं? मैं डिफरेंट रेसिपीज़ यानी बना लेती हूँ, यानी वेजिटेबल्स बहुत अच्छी बना लेती हूँ, ठीक है, बिरयानी बहुत अच्छी बना लेती हूँ, ठीक है जी। तो अभी आप वो बताएंगे रेसिपी कैसे पकाती हैं? बिरयानी तो आपको पता है ये बहुत जो है कि ULC होती है। इसको आप पहले तो मसाला अच्छे से भूनते हैं, फिर चावल फ्राई करते हैं, फिर उनको हम उनको मिक्स करते हैं आपस में मिक्स करते हैं। कोई अच्छा मैसेज शेयर कर दें आप, जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए कोई मैसेज आपने अपनी ज़िंदगी से कुछ सीखा हो? ज़िंदगी से ये सीखा है कि हमेशा जो है हमें जो खुद को अच्छा लगता है ना वो करना चाहिए, किसी की वजह से अपने पैशन को, अपने गोल्स को छोड़ना नहीं चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? राफिया। राफिया, क्या करते हो आप? मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, क्लिनिकल साइकोलॉजी कर रही हूँ। अच्छा, क्लिनिकल साइकोलॉजी कर रहे हो, क्या स्कोप है आपकी फील्ड का? हमारी फील्ड का स्कोप पहले तो नहीं था, बट कोविड के बाद हमारी फील्ड का काफ़ी स्कोप आ गया है। कोविड के बाद स्कोप क्यों? क्योंकि पहले डिप्रेसिव केस इतने ज़्यादा नहीं थे, तो अब ये कोविड के बाद ज़्यादा डिप्रेसिव केस आ गए, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक जो रेशियो है वो भी कम हो गई हुई है। इस डिप्रेशन में चले गए हैं, खाने को उस तरह से नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। एजुकेशन जो है हमारी मेन इशू जो है वो हमारा सिस्टम ही सारा ख़राब हो गया एजुकेशन वाला, इस वजह से। और उसके बाद कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि किसी न किसी फील्ड को बेहतरी मिल ही जाती है, कुछ बुरा होने से भी। आपसे मेरा एक सवाल है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कैसी है कॉमन सेंस, कैसी है आपकी?
फिर मुझे एक सवाल का जवाब दें। एक सब्ज़ रंग का पत्थर है, वो नीले रंग के, हाँ सब्ज़ रंग का पत्थर है, नीले रंग के समंदर में गिरता है तो क्या होगा उसके साथ? एक सब्ज़ रंग का पत्थर वो नीले समुद्र में गिरता है तो उसका कलर तो चेंज नहीं होगा, गिरेगा और वो ऊपर वो पानी उठेगा ऐसे करके, क्योंकि वो समुद्र में गिरा ना, समुद्र से वो पानी ऊपर उठा है। बस यही होगा। बस यही होगा पक्का? हाँ वैसे कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन इसके अलावा भी इसके साथ क्या होगा? इसके अलावा वो नीचे गिर जाएगा और क्या? ऐसा कौन सा बादशाह है जिसके पास कोई महल नहीं है? ऐसा कौन सा बादशाह है जिसके पास कोई महल नहीं है? ताश में जो होता है बादशाह, जिसमें जब ताश हम पत्ते खेलते हैं उसमें जो बादशाह होता है उसके पास कोई महल नहीं होता, कह सकते हैं। इसके अलावा मुझे बस इतना ही पता है, शायद यही होता है। अच्छा चलिए एक और पहेली आपसे पूछ लेती हूँ। आप मुझे ये बताओ कि इंसान, हम लोग जो हैं, हम मार्च में ज़्यादा खाते हैं, पता है आपको? मार्च के महीने में क्यों, फरवरी की निस्बत ऐसा क्यों है? क्योंकि मौसम चेंज हो रहा होता है। अच्छा। तो शायद इस वजह से हम लोग को ज़्यादा भूख लग रही होती है। सर्दियों में ज़्यादा भूख लगती है, गर्मी में तो नहीं लगती और मौसम चेंज में तो नहीं लगती। शदीद गर्मी का मौसम हुआ पड़ा है, आप लोग सब देख रहे होंगे मेरे चेहरे का हाल, इस छोटे से पेज से हवा ले रही हूँ। अच्छा आप ज़रा आंसर को सोचिए। आंसर क्या हो सकता है इसका? बस पाकिस्तान, लाहौरी तो वैसे भी बहुत ज़्यादा खाते हैं, जो मर्जी मौसम हो। लाहौरी हैं, कराची के लोग हैं, इस्लामाबादियंस हैं, सभी मार्च में ज़्यादा खाते हैं, फरवरी में कम खाते हैं। वजह? मार्च में ज़्यादा खाते हैं, फेब में कम खाते हैं। मार्च में इसलिए ज़्यादा खाते हैं क्योंकि वो उनके डेज ज़्यादा होते हैं, दिन ज़्यादा होंगे और फेब के दिन कम होंगे। हाँ बिल्कुल ठीक आंसर किया है आपने। खाने में सबसे अच्छा क्या पका लेती हैं आप? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुकिंग आती नहीं। मम्मा कहती नहीं है कि खाना पकाओ? नहीं, वो कहती नहीं है, मेरे पास टाइम भी नहीं होता। मैं यूनिवर्सिटी में रहती हूँ सारा दिन, फिर मैं रात में घर चली जाती हूँ इस वजह से। यूनिवर्सिटी से जाते घर जाते हो, बस फिर सो जाते हो, फिर बस फ़ोन यूज़ किया। और ये यूनिवर्सिटी लाइफ बड़ी मज़े की होती है, वेलियाँ मारने का बड़ा टाइम होता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। सो वीवर्स, ये आज का प्रोग्राम था। उम्मीद है कि आप सब ने आज के शो को खूब इंजॉय किया होगा, क्योंकि आज हम UMT में थे और UMT के स्टूडेंट्स वगैरह से जो हमने सवालात पूछे, उन्होंने बहुत मज़े के आंसर्स दिए। बच्चों ने बड़ी मज़े की चीज़ें शेयर की, अपने टैलेंट्स वगैरह को शेयर किया। तो जी व्यूवर्स, जो मैंने सवालात पूछे थे, ऑफ़ कोर्स मैं उनके आंसर्स आपको बताऊँगी, क्योंकि मेरा हक़ है आपको बताना। आप इतना सुन रहे होते हो, अगर आपको एंड पे आंसर्स ना बताए जाएँ तो आपके साथ ज़्यादती है। अच्छा, तो सवाल के जवाब बता देती हूँ। ऐसा कौन सा जो है बादशाह जिसके पास महल नहीं है, वो है शेर। और एक सवाल जो मैंने पूछा था कि एक सब्ज़ रंग का पत्थर नीले रंग के समंदर में फेंक दिया जाएगा तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, वो डूब जाएगा। इंसान, हम लोग फरवरी में कम खाना खाते हैं, मार्च में ज़्यादा, क्योंकि जो फरवरी है उसके डेज कम होते हैं। और ऐसा मुल्क जिसके 3 नाम है, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, इसका तकरीबन सभी ने आंसर किया था। तो जी ये सवालात के जवाब थे। मुझे इजाज़त दीजिए, मुलाकात अगले प्रोग्राम में होगी। अल्लाह हाफ़िज़।